नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विचारधारा और विश्वास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दिन का ऐसा समय कौन सा है जब माँ सरस्वती होती है आपकी ज़ुबान पर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमेशा शुभ शुभ बोलना चाहिए और किसी के लिए भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि क्या पता उस वक्त आपकी जीभ पर माँ सरस्वती का वास हो और आपके मुंह से निकले शब्द सच हो जाए। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है और क्या दिन भर में ऐसा कोई वक्त होता भी है जब हमारी जीवा पर माँ सरस्वती का वास होता है। माँ सरस्वती, जिन्हें विद्या, बुद्धि, ज्ञान व विवेक की देवी भी कहा जाता है, मित्रों, इस अंधकारमय जीवन से इंसान को सही राह पर ले जाने का सारा बीड़ा माँ सरस्वती के कंधों पर ही है। ये देवी मनुष्य समाज को संपत्ति, ज्ञान संपदा प्रदान करती है। मान्यता यह भी है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद मनुष्य की रचना की और मनुष्य की रचना करने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि केवल इससे ही सृष्टि गति नहीं पा सकती। ऐसे में भगवान विष्णु से अनुमति लेकर उन्होंने एक चतुर्भुजी स्त्री की रचना की, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था तथा अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और अंबाला थी। दोस्तों, माँ सरस्वती ने ही पहली बार अपनी वीणा को बजाकर समस्त सृष्टि में नाद की पहली अनुगूंज की थी। एक मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु के कथन के अनुसार ही ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का आह्वान किया और सरस्वती माता के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। माँ सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, उसमें सर्वप्रथम सा शब्द फूट पड़ा। ये शब्द संगीत के 7 सुरों में प्रथम सुर है। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी की मुख सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं को, सागर को, पशु पक्षियों और अन्य जीवों को वाणी मिल गई। नदियों से कल कल की ध्वनि आने लगी। इससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। तभी उन्होंने सरस्वती जी को वाणी की देवी के नाम से संबोधित करते हुए बागेश्वरी नाम दिया। मित्रों, पुराणों में सरस्वती माँ को कमल पर बैठा दिखाया जाता है। कीचड़ में खिलने वाले कमल को कीचड़ कभी भी स्पर्श नहीं कर पाता। इसीलिए कमल पर विराजमान माँ सरस्वती हमें ये संदेश देना चाहती है कि हमें चाहे कितनी ही दूषित वातावरण में रहना पड़े, परंतु हमें अपने आप को इस तरह बनाकर रखना चाहिए कि कोई भी बुराई हम पर प्रभाव ना डाल सके। सनातन धर्म में माँ सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा गया है और ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती हर व्यक्ति की जीवा पर आती हैं। इस दौरान बोला गया कोई भी वाक्य अथवा शब्द सच होता है। अक्सर घर में बड़े बुजुर्ग कुछ भी बुरा या अपशब्द बोलने से मना करते हैं। उनका मानना होता है कि कभी भी देवी सरस्वती जीभ पर बैठ सकती हैं। जाने अनजाने बोली गई बात सच साबित हो सकती है। और दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि प्रमाणित सत्य है। किसी के बारे में कभी ना बुरा बोले और ना बुरा सोचे। माँ सरस्वती कब जीवा पर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक मान्यता के अनुसार रात को 3:10 से 3:15 का समय सर्वोत्तम है। 5 मिनट के बीचों बीच बोली गई कोई भी बात अवश्य सिद्ध होती है। ऐसी मान्यता है कि अगर सरस्वती माँ का सच्चे मन से पूजन किया जाए तो वे अपने भक्तों पर ज़रूर प्रसन्न होती हैं और उन्हें विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर आप माँ सरस्वती को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। सरस्वती माँ की पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखें। इसके बाद कलश स्थापित करें और गणेश जी का और नवग्रह का विधिवत पूजन करें
और इसके बाद माँ सरस्वती को पूजा अर्चना करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले स्नान करवाएं। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर और अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। और कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा करने से माँ जल्द प्रसन्न होती है और आप पर कृपा बरसाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।